सो वी फिनिश, कल हमने 8 तत्व मुद्रास देखी थी, आज हम प्राणिक मुद्रास देखेंगे। ठीक है, अभी जो प्राण है, ऑल ऑफ अस नो कि वो पांच में कैटेगराइज किया है। एक है प्राण, एक है अपान, उड़ान, समान एंड व्यान। ओके, 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उड़ान, समान एंड व्यान। नाउ प्राण, सो सबसे पहले प्राण देखेंगे तो जो प्राणा या एनर्जी इज फ्लोइंग बिटवीन द हार्ट एंड द थ्रोट, ओके, इसको हम प्राण एनर्जी बोलते हैं। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, conversion of water into blood, urine, perspiration, and since it starts from heart, it is related to air element and heart chakra. तो ये हो गई हमारी प्राणा एनर्जी। ओके, देन अपान एनर्जी, it is the vital force which flows between the navel to the feet. हिंदी में बोलिए, हिंदी में। तो हिंदी। प्राण एनर्जी जो है वो फ्लो करती है हमारे हृदय से थ्रोट तक। ओके, और वो हेल्प करती है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, पानी को वगैरह कन्वर्ट करने में, ब्लड में, यूरिन, पर्स्पिरेशन एक्सेट्रा। और वो रिलेटेड है एयर एलिमेंट को और हार्ट चक्र को, बिकॉज हर एक जो चक्र है एक एलिमेंट के साथ है, तो हार्ट चक्र है वो एयर एलिमेंट के साथ जाता है। फिर अपान, अपान जो वायु है वो किसमें फ्लो करता है? अपना नेवल या नाभि है ना, नाभि से पैर तक। ओके, तो वो किसको किसको हेल्प करेगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर बैक, अपने नीज, घुटने, थाइस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो हम आगे पढ़ेंगे, जो अपान मुद्रा है ना, वो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, बोलते हैं कि नेचुरल लेक्सेटिव है। ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हेल्प करती है, जैसे कि किडनी को, ब्लैडर को, कोलन, रेक्टम। और वो नीचे है तो इट इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट? अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड मूलाधार चक्र या रूट चक्र। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कौन सा प्राण, प्राण, तो वो कहाँ से है? हार्ट से थ्रोट तक। ओके, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा में है। फिर अपान, अपनी नाभि से नीचे तक, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बैक, नेक, थाइस, और सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है समान, तो ये नाभि से हार्ट तक, नाभि से हार्ट तक जाता है। तो कौन सा ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा? पेनक्रियाज, स्टमक, यहाँ जो ऑर्गन्स है, पेनक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एक्सेट्रा। और वो क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प करता है। और जो हमारा खाना है वो न्यूट्रिशनल जूसेस में बन जाता है और देन डिस्ट्रीब्यूट होता है सब जगह, तो उसको हेल्प करता है। और यहाँ पे है, नेवल से शुरू होता है, तो वो किसको कनेक्टेड है? हमारे सोलर प्लेक्सस को और फायर एलिमेंट को, बिकॉज सोलर प्लेक्सस में फायर एलिमेंट है। ठीक है, वंस अगेन मैं समान के बारे में बताऊंगी। नेवल से हार्ट तक है, ऑर्गन्स क्या क्या आएगा यहाँ देखो, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है एक्सेट्रा। तो सब डाइजेशन के लिए भी काम करता है, और इट इज रिलेटेड टू अ सोलर प्लेक्सस एंड फायर एलिमेंट। ओके, फिर है उड़ान। उड़ान मीन्स उड़ना, तो कहां से जाएगा? थ्रोट से ऊपर तक, तो ये होता है उड़ान एनर्जी। और बिकॉज इट इज थ्रोट से यहाँ तक कौन सा एलिमेंट आएगा? स्पेस एलिमेंट एंड थ्रोट चक्र, बिकॉज ये तीनों में थ्रोट चक्र होते हैं, और ये ये तीनों में स्पेस एलिमेंट होती है, स्पेस एलिमेंट होती है। तो तीनों में है, तो ये कौन से है? स्पेस एलिमेंट से कनेक्टेड है और थ्रोट चक्र से कनेक्टेड है। लास्ट इज व्यान। व्यान जो है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है, और सर्कुलेशन के लिए सब सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, नर्व्स में, एंड इट इज रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट एंड सेक्रल चक्र। तो ये पंच जो प्राण है उसके लिए 5 मुद्रा है। तो प्राण के लिए प्राण मुद्रा,
अपान के लिए अपान मुद्रा, समान के लिए समान मुद्रा, उड़ान के लिए उड़ान मुद्रा उड़ान, और व्यान के व्यान। लिए व्यान मुद्रा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि जो तत्व मुद्रा थी तो उसमें हम एक फिंगर और थंब लेते थे, राइट। ये फिंगर एंड थंब या तो ऐसा, ये फिंगर एंड थंब या तो ऐसा, ये फिंगर एंड थंब या तो ऐसा, ये या तो ऐसा। पर यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो प्राणिक मुद्रा ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों है? बिकॉज हम दो या तीन फिंगर्स और थंब लेते हैं, ओके, एट अ टाइम। एक एक नहीं लेंगे, तो 2 फिंगर एंड थंब, कोई भी 2 फिंगर एंड थंब, जैसे मैं बताऊंगी 3 फिंगर्स एंड थंब ऐसे होता है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा कि मोर देन 1 एलिमेंट के बारे में अपने को ये मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसमें एक ही एलिमेंट का फायदा मिलता है, उसमें मोर देन 1 एलिमेंट का अपने को प्राणिक मुद्राज में फायदा मिलता है। तो ये मुद्रा जो फॉर्म है बाय यूनियन ऑफ 2 और मोर एडजेसेंट फिंगर्स विद द थंब। क्लियर इतना? यस, ओके। तो हम जाते हैं प्राण मुद्रा, सबसे ब्यूटीफुल मुद्रा है। और ये मुद्रा की एक खासियत है, ये ऐसी है मुद्रा, प्राण मुद्रा। ओके, क्लियर टू एवरीवन? हाँ, प्राण मुद्रा एक पिक्चर में भी दिख रही है। हमारी जो लास्ट 2 फिंगर्स है, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, और उसके साथ हमें थंब को जोड़ना है, यानी अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट, उसके साथ में हमारा फायर एलिमेंट। ठीक है, तो इससे कौन सी मुद्रा बनती है? पृथ्वी मुद्रा, और इससे इंद्र मुद्रा। तो हमें पृथ्वी मुद्रा और इंद्र मुद्रा दोनों का बेनिफिट मिलेगा इसमें। क्लियर? तो कौन से एलिमेंट्स आ गए? फायर, अर्थ एंड वाटर। और हमें इंद्र मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा के जो जो फायदे हैं सब मिलेंगे। और ये प्राण मुद्रा तुम एक ऐसी मुद्रा है कि आप 24 आवर्स भी कर सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी टाइम। जितना मैंने आपको कल बोला था ना कि कोई कोई लोग इसको टेप लगा के रख देते हैं रात को कि नींद में भी मुद्रा ना छूट जाए अपनी। तो इससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। आई डिजीजेस और इंप्रूविंग आईसाइट के लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। ओके, अगर हमने ऑल्टरनेटिवली प्राण मुद्रा एंड ज्ञान मुद्रा प्रैक्टिस किया, ज्ञान मुद्रा मालूम है ये, और ये प्राण मुद्रा, अगर हमने प्राण मुद्रा और ज्ञान मुद्रा को ऑल्टरनेटिवली प्रैक्टिस किया, तो जिनको नींद नहीं आती है ना, इंसोम्निया बोलते हैं उसको, तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो थोड़ा टाइम प्राण मुद्रा करो, फिर ज्ञान मुद्रा करो, तो नींद आ जाएगी। ये पैरालिसिस को भी क्योर कर सकता है। कंसंट्रेशन, बिकॉज अगर हम करते हैं तो कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर बढ़ती है, हमारी पूरी बॉडी रिजुविनेट आ जाती है, और हमारा विल पावर बढ़ जाता है। तो इट इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मुद्रा। आप चलते फिरते भी ये मुद्रा कर सकते हो, बैठे हो, चलते हो, फिरते हो, कुछ पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो आप ये मुद्रा कर सकते हो। देयर इज नो टाइम लिमिट, यू कैन डू इट, जितना टाइम आप चाहे उतना टाइम आप ये मुद्रा को कर सकते हो। समझ में आया? तो ये है हमारी प्राण मुद्रा, हमारी रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर एंड थंब है। तो हम पृथ्वी एंड इंद्र मुद्रा साथ में करते हैं, तो सबका बेनिफिट मिलता है। अगर इसको ऑल्टरनेट करेंगे ज्ञान मुद्रा से और प्राण मुद्रा से, तो जिनको नींद नहीं आती है उनको नींद अच्छे से हो जाती है, आपका विल पावर बढ़ जाएगा। अगर कभी भी आपको लगता है कि आप बहुत थक गए हो, आप में एनर्जी नहीं है, तो इमीडिएटली प्राण मुद्रा लगा दो। ठीक है, क्लियर? I hope I'm not going fast today. नहीं, No, ठीक it's है। clear. Okay. Now we go to अपान मुद्रा। तो अपान मुद्रा कैसे है? ये दो, बीच की 2 फिंगर्स, यानी कौन सा एलिमेंट? अर्थ एलिमेंट एंड पृथ्वी। तो क्या हो गया? फायर, अर्थ एंड स्पेस, या आकाश, ये तीनों है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुद्रा क्यों है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन, जिसको टॉयलेट ठीक से नहीं होता है,
तो उनके लिए ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे नेचुरल लेक्सेटिव बोलते हैं उनको, तो अपने को लेक्सेटिव लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और वो क्या करते हैं, हमारे पूरे बॉडी को क्लेंस करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, बहुत बार व्हेनेवर आई एम डूइंग कपालभाति, कपालभाति सबको मालूम है ना प्राणायाम, कपालभाति जब मैं करती हूँ ना तो मैं ये मुद्रा लगा के करती हूँ ऐसे। खाली मुद्रा लगा के, हाँ, कपालभाति करती हूँ मैं। और जब भी मैं अनुलोम विलोम करती हूँ ना तो मैं एक हाथ से प्राण मुद्रा लगाती हूँ। एक हाथ से आप प्राण मुद्रा लगा ले। हाँ, और कपालभाति ये करती हूँ, अनुलोम विलोम इस तरह से। उसके डबल बेनिफिट्स मिलते हैं हमको। ओके। और जब भी कोई भी पेट का डिसऑर्डर है, किसी को वॉमिटिंग होता है, तो इसके लिए ये मुद्रा काम करती है। कभी कभी हम लोग बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं, अगर बहुत ज्यादा पेट भर गया तो अपान मुद्रा लगा दो, तुम्हें थोड़ा टाइम में रिलीफ मिल जाएगा। ओके। और अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो भी ये मुद्रा लगा सकते हैं। कोलन में अपना जो कोलम यानी इंटेस्टाइन होता है, या पेट में दर्द है, पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स एंड कॉन्स्टिपेशन बहुत बार लोगों को साथ में भी होता है, तो तभी ये अपान मुद्रा बहुत हेल्प करती है। ठीक है, हमने ये क्या किया, पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा दोनों आ जाती है। 3 एलिमेंट आता है, फायर, स्पेस एंड अर्थ। मेनली किसके लिए काम आता है, कॉन्स्टिपेशन में, रिमूविंग ऑल द टॉक्सिसिटी फ्रॉम द बॉडी, यानी जो जो टॉक्सिन है, यानी नौसिया, वॉमिटिंग, ओवर ईटिंग हो गया, ये सब में अपान मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट। Okay, it also cures high blood pressure, diabetes, respiratory diseases, toothache तक कभी भी कर सकते हैं। एंड गम्स में जो प्रॉब्लम है, जैसे पायरिया वगैरह मैंने कल बताया था, उसमें भी यूज कर सकते हैं। अगर जिसको डायबिटीज है तो वो अपान मुद्रा यानी ये, और प्राण मुद्रा यानी ये, अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये 15-15 मिनट ऑल्टरनेटिवली करे 2 बार दिन में, यानी 15 मिनट अपान मुद्रा किया, 15 मिनट प्राण मुद्रा किया, 15-15 मिनट सुबह, फिर वापस शाम को 15 मिनट अपान मुद्रा किया और 15 मिनट प्राण मुद्रा किया। तो 2 बार करेंगे तो डायबिटीज में उनको फर्क पड़ेगा। हाँ, ओके, ले लेना मारू फोन। So it cures impotency in both males and females. अगर लेडी प्रेग्नेंट है और 8th और 9th मंथ में, पहले नहीं करने का, 8th या 9th मंथ में अगर ये मुद्रा 15-15 मिनट 3 बार किया तो प्रेगनेंसी बहुत उसकी डिलीवरी बहुत इजी हो जाएगी। स्पेशली मैं तो 8th मंथ नहीं रेकमेंड करूंगी, बुक में दिया है, पर आई वुड प्रेफर कि खाली 9th मंथ में ये मुद्रा 15-15 मिनट अगर करेंगे तो डिलीवरी बहुत इजी और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, पेन आता है पीरियड के टाइम, क्रैम्प्स आते हैं, तो भी ये मुद्रा कर सकते हैं। और अगर हमने पहले अपान मुद्रा थोड़ा टाइम किया और फिर प्राण मुद्रा थोड़ा टाइम किया और फिर मेडिटेशन में बैठ गए तो हम डीप समाधि स्टेट में इजीली जा सकते हैं। तो पहले कौन सी करनी है, अपान, ताकि रिमूव ऑल द टॉक्सिन्स, फिर प्राण। तो यानी हम लोग प्राणिक एनर्जी बिल्डअप करेंगे तो हमारे लिए मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन या समाधि स्टेट में जाना थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर? आप लोग को ये पीपीटी मिल जाएगी, पीपीटी भी मिल जाएगी, तो यू कैन बाद में भी देख सकते हो आप। ठीक है, लिख सकते हो, नोट्स बनानी है तो। बेस्ट चीज ये बुक ही मंगा दो, बेस्ट बुक है, मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगती है। देन वी गो टू समान मुद्रा। समान
एज द वर्ड सजेस्ट कि ऑल 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो जाते हैं। तो यानी ऑल 5 को हम ऐसे मुद्रा बनाते हैं, तो ऑल 5 एलिमेंट्स फिर भी बैलेंस, इसको मुकुल मुद्रा भी बोलते हैं। तो ये कैसी लगती है कि बर्ड की चोंच जैसी लगती है। एक है कि बाकी सब मुद्रास के बारे में बहुत सारे केसेस है कि इनका ये ठीक हो गया, इनका ये ठीक हो गया, बट समान मुद्रा शायद लोगों ने ज्यादा नहीं की है, तो क्लिनिकल एविडेंसेस अपने पास ज्यादा नहीं है उनके, बट बोलते कि बहुत पावरफुल मुद्रा है। तो ये पक्षी की चोंच जैसा लगता है। और अगर किधर भी तुमको पेन है, सपोज मुझे यहाँ पे पेन है, तो मैं ये बीक यहाँ रख के उसको अगर रोटेट करती हूँ तो वो पेन निकलने में इजी पड़ेगा। ठीक है, और मुद्रा भी बहुत सिंपल है बनाने के लिए। अगर हमें कहीं बार ये समझ नहीं रहा है कि ये करूं कि ये करूं, तो वो टाइम पे अगर ये मुद्रा 5 मिनट लगा दो और मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाओ, तो आपको रेजोल्यूशन जल्दी मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत बार हमको लगता है ना कि मैं ये कोर्स करूं या नहीं करूं, या ये खरीदूं या नहीं खरीदूं, इधर जाओ या ना जाओ, सो मेनी टाइम्स। तो ये करके बैठ जाओ तो आपको रेजोल्यूशन फास्ट मिलेगा। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है। हम जो जो भी काम करते हैं ना, उसमें ये अच्छा रिजल्ट्स देता है अपने को। पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज उनको डिप्लोमेसी सिखाता है कि डिप्लोमेसी कैसे करने का। ये मुद्रा 5 बार 5-5 मिनट तक कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा समान मुद्रा। देन वी गो टू उड़ान मुद्रा। ओके, थ्रोट से हेड तक, इसका हम लोग 45 मिनट्स तक कर सकते हैं। उड़ान मुद्रा कैसी है? ये 3 और ये खाली फिंगर ऐसी रहेगी। तो कितने एलिमेंट्स आ गए? फायर, एयर, स्पेस या आकाश, और पृथ्वी। एयर, स्पेस, अर्थ एंड फायर, ये हो जाता है। तो ये 45 मिनट्स तक तुम कर सकते हो। इट अफेक्ट्स द थ्रोट चक्रा। तो थायराइड के लिए ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इट स्ट्रेंथन्स द ब्रेन एंड एनहांसेस मेमोरी, helps in mental concentration and meditation, very important for thyroid disease। ठीक है, ये हो गया उड़ान। नाउ वी गो टू व्यान। तो जैसे ये प्राण मुद्रा थी, इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, यानी दूसरी 2 फिंगर्स हो जाएगी व्यान मुद्रा। तो हम किसको किसको करते? एयर, स्पेस एंड फायर। नाउ एयर एंड स्पेस अगर हमने देखा तो हार्ट और लंग्स को हेल्प करता है। तो ये जो व्यान मुद्रा है वो हमारे हार्ट और लंग्स दोनों को हेल्प करती है। ये एक ऐसी मुद्रा है जो दोनों हाई या लो ब्लड प्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं। टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, डू दिस मुद्रा 30 मिनट्स ट्वाइस अ डे। ओके, तो आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज को हेल्प करेगा। वो अपना जैसे आयुर्वेदा में वात, पित्त और कफ बोलते हैं ना, तो तीनों को बैलेंस करता है। वात, पित्त एंड कफ तीनों को बैलेंस करता है, और हमारी बॉडी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो व्यान मुद्रा से ये अपने को फायदा होते हैं। ओके, तो ये हमारी 5 मुद्रास हमने कर ली। कौन सी की? सबसे पहले हमने प्राण मुद्रा की। प्राण मुद्रा ऐसे की। उसके बाद में हमने अपान मुद्रा की, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए। उसके बाद में हमने समान मुद्रा की इस तरह। उसके बाद में हमने उड़ान मुद्रा की इस तरफ। उसके बाद में हमने व्यान मुद्रा की इस तरह। ठीक है,
तो अभी हम देखते हैं कि 5 मुद्रा, हु कैन शो मी प्राण मुद्रा? प्राण 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 मुद्रा, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर एंड थंब, करेक्ट, ये हो गई प्राण मुद्रा। देन अपान मुद्रा, मिडिल 2 फिंगर, करेक्ट, कॉन्स्टिपेशन वगैरह लेके। उसके बाद समान मुद्रा, उसके बाद कौन सी थी? उड़ान, हाँ उसके बाद उड़ान थी। उड़ान मुद्रा कैसे थी? 3 फिंगर्स एंड ये, या। और उसके बाद लास्ट इज व्यान मुद्रा, आया समझ में? अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा है, इट इज कॉल्ड एज अपान वायु। इसको मृत संजीवनी भी बोलते हैं, मृत संजीवनी, यानी मरते हुए आत्मा को भी बचा सकता है। अगर किसी को आपको लगता है कि हार्ट अटैक आया है तो इमीडिएटली उसके हाथों में ये मुद्रा लगा दो कैसे भी करके, तो एटलीस्ट वो डॉक्टर तक जाने तक या उसको हॉस्पिटल में लेके जाने तक उसको फायदा होगा। तो क्या करना है, देखो अपान एंड वायु दोनों मुद्रा, तो ये हमारा वायु था, तो उसके साथ अपान को जोड़ देने का, तो वायु का ये लगाने का और थंब को अपान, थंब से अपान मुद्रा बना लेने का। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुद्रा। मुझे लगता है छाया मासी कल ये मुद्रा की बात कर रही थी। इसको अपान वायु मुद्रा बोलते हैं, मृत संजीवनी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कभी भी किसी को कैसा हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो क्या बोलते हैं ना, सॉर्बिटेट, यानी तुम टंग के नीचे वो गोली लगा दो, तो ये उसके जैसा काम करती है। हम कैसे एंजियोप्लास्टी करवाते हैं ना, उसके जैसा ये काम करती है। वेरी 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 नाइस एंड नाइस मुद्रा। इट क्योर्स एंजाइना, कंट्रोल्स पैल्पिटेशन, हमारी नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, और वो लंग्स को भी हेल्प करता है, तो इसीलिए अस्थमा में भी हेल्प करता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कोलाइटिस, एसिडिटी, हार्ट बर्न, हर एक में ये मुद्रा काम करती है। जॉइंट पेन्स में भी काम करती है, आर्थराइटिस है, गाउट है। अगर किसी को नी पेन भी है और अस्थमा भी है और उसको सपोज किधर स्टेप्स चढ़ना है, तो चढ़ने से पहले अगर ये मुद्रा कर लेते हैं 5-7 मिनट, तो उनको नी पेन भी नहीं होगा और ब्रेथलेसनेस भी नहीं होगा, बिकॉज ये अस्थमा पे भी काम करती है। ओके, इट हैज मैजिकल इफेक्ट्स ऑन हेडेक्स। कोई भी हेडेक है तो भी आप यूज कर सकते हो, माइग्रेन के लिए यूज कर सकते हो, स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए यूज कर सकते हो, टूथेक के लिए यूज कर सकते हो। कभी कभी है ना किसी की आंखें बहुत ज्यादा ब्लिंक करती है, तो अगर ये आंखें अगर ज्यादा ब्लिंक करती है ना, तो भी ये मुद्रा अगर आप 15 मिनट 3 बार करो तो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो आज हमने 5 प्राणिक मुद्रा की और एक मैंने दूसरी मुद्रा बताई, विच इज मुझे ये मुद्रा बहुत ही पसंद है, सो दैट इज व्हाई वी डिड 6 मुद्रास टुडे। किसी को कोई भी क्वेश्चन है, ये सब मुद्रा समझ में आ गई ठीक से? लाइक यू सेड, जो समान मुद्रा है जहां पर भी पेन हो वहां पर करो, या कोई, एंड इट आल्सो रेगुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम हो तो वन इज सपोज्ड टू डू इट हियर। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम तो ऐसे वो तो ऑर्गन के ऊपर है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर तो हम नहीं रख सकते हैं ना, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड तो इधर है, यहाँ रख के कोशिश कर सकते हैं, बट इट इज थोड़ी इनसाइड है ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, बट वी कैन ट्राई, देयर इज नो हार्म, ट्राई कर सकते हैं। यस, इट्स अ गुड क्वेश्चन अलका, वेरी इंटेलिजेंट, यस। थैंक यू। ये स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए तो देन वी कैन टॉक, आई थिंक सो। किसी को देखने नहीं है ना मुद्रास के पिक्चर एक भी बार अभी? दे कैन सी इन द रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक है।